है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, और ये मैंने कहा कि मैं इसको तमाम जो हमारी क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ स्टडीज़ हैं उसके लास्ट में मैं आपको ना पेश करूँगा। तो इस सिलसिले में इसको इसमें लास्ट में इसलिए रखा था ताकि हमें पता हो कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ में हम क्या कर रहे होते हैं, कोरिलेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, काज़ल कंपैरेटिव में हम क्या कर रहे होते हैं। चूँकि आखिर में हमने ये करना होता है, क्योंकि जो हम जिन वेरिएबल्स को हम बात कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव में, हम किसी वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, उसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, कोरिलेशन में कोई डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, लेकिन काज़ल कंपैरेटिव में और एक्सपेरिमेंटल में आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और काज़ल कंपैरेटिव में और एक्सपेरिमेंट में ये फ़र्क होता है कि काज़ल कंपैरेटिव में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते, जबकि एक्सपेरिमेंट वेरिएबल्स में हम हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। तो एक बात याद रखें कि जो एक्सपेरिमेंट स्टडीज़ हैं मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स लैब्स में होते हैं। अगर आप देखें तो साइंस में लोग लेबॉर्ट्रीज़ में हम जो है ना वो कर रहे होते हैं, फिज़िक्स के लोग कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री के लोग, बॉटनी, ज़ूलॉजी के लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। तो सोशल साइंसेज़ में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होते हैं, क्वाइट डिफरेंट होते हैं। तो उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है आज हम उन पर बात करेंगे। और इसमें हम प्योरली जो है ना वो एक तरह से इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। हमारा सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होती है एक्सपेरिमेंट की। और इसमें यहाँ पे जो स्लाइड नंबर अगर आप खोल लें इसको थोड़ा सा, तो जो स्लाइड इंट्रोडक्शन की उसमें ये बयान किया गया एक्सपेरिमेंट्स इज मोस्टली साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च मेथड। तो इसमें चूंकि हम साइंटिफिक मेथड ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये साइंटिफिकली सोफिस्टिकेटेड होता है। इट इज़ डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल कंडीशंस। तो इसमें बेसिकली कंट्रोल कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं सोशल साइंसेज में, और ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस आर कंसर्न विद एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है उसको स्टडी किया जाता है। वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड थ्रू ट्रीटमेंट। तो उसमें हम ट्रीटमेंट के थ्रू इसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। और इफेक्ट ऑफ दोज इंटरवेंशंस ऑब्जर्व्ड ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और उसके लिए हम समटाइम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट से पता चलते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं स्टूडेंट के बिहेवियर में या ओवरऑल लर्निंग में, उसका कैसा इफेक्ट आ रहा होता है। ठीक है। और अब इसमें ये क्वेश्चन है कि क्या जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सोशल साइंसेज, ये भी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे लैब में हो रहे होते हैं? क्योंकि साइंस के लोग तो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, वो तो मटेरियल से घेरे होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन है जिनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है। एक लकड़ी को काटना आसान होता है, एक लोहे के राड को मोल्ड करना आसान होता है, लेकिन एक इंसान को एक तरीके से सीधा करना या उसको सिखाना या उसके बिहेवियर में चेंजेस लेके आना, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन हम साइंस में कहते हैं कि सोशल साइंस में हम कहते हैं कि हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो ट्रू एक्सपेरिमेंट इसलिए होता है क्योंकि दोज आर रिसर्चर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सट्रीनियस वेरिएबल। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है एक्सट्रीनियस वेरिएबल होता है। जो बैरूनी वेरिएबल्स होते हैं जो किसी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, रिजल्ट चेंज कर सकते हैं या उसमें अपना इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उनको कंट्रोल किया जाता है। And can predict confidently that those observed effects on the dependent variables only due to the manipulation of the independent variable। तो रिसर्चर के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को इंश्योर करें। ये कैसे इंश्योर होना है इसको हम आगे जाकर देखते हैं। तो एक जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है, कंट्रोल होता है, रेंडमाइजेशन होती है। तो ये जो हम बात करते हैं कंट्रोल की, इसको हम कंट्रोल करते हैं थ्रू रेंडमाइजेशन, जो हमारी सैम्पलिंग टेक्निक है बेसिकली। मैनिपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पे मैनिपुलेशन क्या होती है कि मैनिपुलेशन रेफर्स टू कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो भी आप बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं वो आपकी मैनिपुलेशन होती है। In simple words, it's a conscious act by the researcher where he or she varies the independent variable observer and observe the effect that manipulation has on the dependent variable of the interest। तो ये इसका बेसिकली मैनिपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और इसमें एग्जांपल दी हुई है, जैसे आप कहने के साइंटिफिक मेथड आप यूज़ करते हैं, तो क्या साइंटिफिक मेथड से जो स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। उसके लिए आप एक ग्रुप बनाएंगे जो जिसे हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं, दूसरा ग्रुप होगा कंट्रोल होगा। तो उसमें एक में हम जैसे ट्रेडिशनल मेथड जो भी लेक्चर मेथड है या क्लासरूम डिस्कशन मेथड जो भी मेथडोलॉजी है उससे क्लासरूम में पढ़ाएंगे, दूसरे में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से पढ़ाएंगे। तो उसको ट्रीटमेंट देंगे बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। और उसके बाद देखेंगे कि जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है और जो हमारा
एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उनके अचीवमेंट लेवल में कितना फ़र्क आया है, क्या उससे कोई बेहतर चेंजेस नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो इस तरह से बेहतर इसको किया जाता है। कंट्रोल इज़ अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर यानी आप जो रिसर्चर होता है वो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है थ्रू सॉर्ट ऑफ रैंडमाइजेशन। यानी ये ना हो कि जो आपके ग्रुप्स हैं उसमें कुछ एक्सटर्नल एक्सट्रीनियस वेरिएबल या इंटरवेनिंग वेरिएबल जो है ना वो हमें तंग करें, परेशान करें। तो कंट्रोल रेफर्स टू यूज़ ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन विच द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड। तो ये ना हो कि कुछ जो ग्रुप आपने बनाए हैं 20-20 बच्चों के, तो एक ग्रुप में ज़्यादा बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, दूसरे ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है। या वो ट्यूशन पढ़े हैं, दूसरे ट्यूशन नहीं पढ़े, इससे फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इनको हम, या बहुत सारे लायक स्टूडेंट जो है वो एक ग्रुप में चले गए हैं, नालायक एक में चले गए हैं, तो ये मिसबैलेंस हो जाएगा। तो इन चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। ओके, द एक्सपीरियंस ग्रुप रिसीव्स द प्लान ट्रीटमेंट और द इंटरवेंशन। एंड ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप में हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं जो हमने सोचा होता है, जिसमें मैंने बात की है कि अगर हम ऐसी स्टडी करने जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन द क्लासरूम, तो ऑन अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें हम कंडीशन तो वही है ना जो हम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो उसको हम एक क्लास को प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू टीच करेंगे। या आप कह लें कि कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एक क्लास को कंप्यूटर के थ्रू टीच करेंगे, सॉफ्टवेयर के थ्रू टीच करेंगे, और उसका इफेक्ट देखेंगे उनके अचीवमेंट पे। तो इस तरह से बेटा इसको इन टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। तो रैंडमाइजेशन मीन्स हो गया यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए रैंडमाइजेशन ज़रूरी है और इक्वल ग्रुप दोनों इक्वल होना लाजमी है। ये बात याद रखने का, ऑल ट्रेड्स जो भी हैं आपके सैम्पल में उसमें एक जैसे बच्चे हों सारे, उनकी अचीवमेंट के हवाले से, या उनकी प्रोग्रेस के हवाले से, या फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से, या जो भी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर दो ग्रुप को स्प्लिट कर लेते हैं हम, तो ये चीज़ थोड़ी सी लेवल पर रख के करते हैं एक्सपेरिमेंट। आपका बेटा जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइंस हैं उसकी ये कुछ टाइप्स हैं, इसमें ये 4 टाइप्स हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में। एक पोस्ट टेस्ट है ओनली, एक प्री टेस्ट है, मैं यहाँ पे ब्रीफ आपको बता रहा हूँ, और सॉलोमन 4 ग्रुप्स हैं और फैक्टोरियल है। जो बेटा आपका पोस्ट टेस्ट होता है उसमें ये होता है कि हम जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसपे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनको जस्ट हम क्या करते हैं कि आप ना उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसको देते हैं एक्सपेरिमेंट ग्रुप को, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं तो लास्ट पे जाके हम उसको जस्ट उसका पोस्ट टेस्ट लेते हैं, जिसमें प्री टेस्ट कोई नहीं है। तो देखते हैं कितना बच्चों के अंदर जो है ना वो चेंज आया है, और क्या हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, क्या वो मुतमिन हैं, उससे हम मुतमिन होते हैं कि नहीं होते हैं। जबकि जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है उसमें हम पहले एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले जो 2 ग्रुप्स बनाते हैं, दोनों को प्री टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद जब एक ग्रुप को हम ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं, दूसरे को हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखते हैं। तो एंड पे एट द मंथ और 2 मंथ जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट है, उस पे फिर हम पोस्ट टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि प्री टेस्ट में पोस्ट टेस्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन कहते हैं। और जो अगला डिज़ाइन है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंट में। और जो नेक्स्ट है सोलोमोन है, इसमें हम 4 ग्रुप्स बनाते हैं। 2 ग्रुप्स वो होते हैं जिनको जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट ग्रुप्स होते हैं, 2 वो होते हैं जो आपके ट्रीटमेंट ग्रुप्स होते हैं, ताकि एक्चुअली हमें पता चल सके वाक़ई ही इसमें, यानी हम ज़्यादा इसको इसलिए हैवी करते हैं कि हम वाक़ई ही जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे वो चेंजेज़ आ रही हैं। तो इसमें थोड़ा-सा भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो चारों ग्रुप्स को ट्रीटमेंट, यानी 2 ग्रुप्स को ट्रीटमेंट दी जाती है एक्सपेरिमेंट्स को, 2 को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। फिर उनका प्री टेस्ट होता है, पोस्ट टेस्ट होता है, उनके रिजल्ट्स को फिर कंपेयर किया जाता है और किस हद तक उसमें इंप्रूवमेंट आई इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट बेटा फैक्टोरियल है, इसको मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। पोस्ट टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि पहले सिर्फ आप एक टेस्ट पे ही बात करेंगे। इसमें आपके कंपोज ऑफ 2 रैंडमली असाइन्ड ग्रुप, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटर और कंट्रोल ग्रुप है। लेकिन आप टेस्ट एक ही लेंगे, 2 टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है? In addition, the why treatment is implemented on experiment group, only post test observation is carried out। तो इसमें सिर्फ एक टेस्ट हम दे रहे हैं। तो ये इसका एक लॉजिकल इसका डिस्प्ले है और सॉर्ट ऑफ विजुअल। इसमें हम देख सकते हैं कि रैंडम जो असाइनमेंट है, आपका एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप को ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो उसका ट्रेडिशनल मेथड उससे वो पढ़ाया जा रहा होता है, और उसके बाद उसका पोस्ट टेस्ट लिया जाता है, दैट्स ऑल। तो उसमें हम देखते हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप का अचीवमेंट लेवल वो कितना है, और जो पोस्ट ग्रुप का अचीवमेंट लेवल वो कितना है। तो दूसरा जो टाइप थी वो थी प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट। उसमें बेटा जिसमें बताया था कि हम शुरू में भी टेस्ट लेते हैं और आखिर में भी टेस्ट लेते हैं। तो इन दिस रिसर्च डिज़ाइन सब्जेक्ट्स, यानी जो आपका सैम्पल है
are randomly assigned to either the experimental group. The effect of the dependent variable on the both groups is seen before the treatment. यानी प्री टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद later on treatment is carried out and then experiment only and after treatment observation of the dependent variable is made on both groups. दोनों ग्रुप्स की ऑब्जर्वेशन दोबारा से की जाती है पोस्ट टेस्ट के थ्रू और उसमें कंपैरिजन देखा जाता है कि किस हद तक इसका फ़ायदा हुआ है। इसमें इसका डिज़ाइन ये है जो सामने नज़र आ रहा है कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको प्री टेस्ट दिया जाता है, फिर ट्रीटमेंट दी जाती है, फिर पोस्ट टेस्ट दिया जाता है। जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है उसको सिर्फ प्री टेस्ट दिया जाता है, लेकिन उसका ट्रेडिशन जो भी है वो चल रहा होता है, फिर पोस्ट टेस्ट दिया जाता है और रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। ये सोलोमन फोर फैक्टर डिज़ाइन आ गया है। इसमें मेरे चार ग्रुप्स होते हैं, दो इंडिपेंडेंट होते हैं, दो सॉरी कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं, दो जो होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं। तो इन दोनों को जो कंट्रोल ग्रुप्स हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को ट्रीटमेंट दी जाती है, उनके रिजल्ट से प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट दिया जाता है और इस तरह से इनको कंपेयर किया जाता है बाद में। तो यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम में शो हो रही है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू है, ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप वन है, कंट्रोल ग्रुप टू है। तो इस तरह से एक तरह से डबल काम हो जाता है इसके अंदर और इसके अंदर ट्रीटमेंट दी जाती है और फिर उसके प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट को कंपेयर किया जाता है और डिस्कस किया जाता है कि कौन सा ग्रुप बेहतर है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप वन बेहतर है, एक्सपेरिमेंट ग्रुप टू बेहतर है, या कंट्रोल ग्रुप वन बेहतर है या कंट्रोल ग्रुप टू बेहतर है। तो ये फैक्टोरियल डिज़ाइन आ जाता है। इसमें बेसिकली जो पर्पस होता है रिसर्च में मैनिपुलेट मोर देन वन वेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फैक्टोरियल डिज़ाइन में जहाँ पे हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका इफेक्ट देख रहे होते हैं, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देख रहे होते हैं। इसका बेसिक रीज़न ये होती है इसको फैक्टोरियल कहने की। और इसमें दिस डिज़ाइन इज यूजफुल व्हेन देयर आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड फैक्टर टू बी टेस्टेड। और इसमें ये जो इसकी ट्रीटमेंट है वो देख सकते हैं कि टिपिकल फैक्टोरियल डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट्स टू और टू इनटू थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, द फर्स्ट नंबर ए रेफर्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल or the types of experiment treatment, and the second number refers to the level of frequency of the treatment. तो ये उसमें बताया गया कि भाई फैक्टोरियल डिज़ाइन में कितना जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कितनी देना चाह रहे हैं, कितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कितनी दफ़ा उसको देना चाह रहे हैं, वो साथ में मेजर किया जाता है। तो ये इसमें डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट बेटा इसमें जो डिस्कशन है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के हवाले से है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, और दूसरी डिस्कशन भी जो इसमें आते हैं या खुद से देख लीजिएगा, टाइम चूँकि कुछ थोड़ा कम है। ये जनरल सी बातें हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई फ़ायदा तो होता है, इसलिए हम करते हैं। चूँकि अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअल रिलेशनशिप हमें समझ आता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और डिपेंडेंट वेरिएबल का, और फिर हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं काज की। जो हमारा रिलेशनशिप होता है काजल रिलेशनशिप, उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हैं और कंट्रोल एनवायरनमेंट में। और इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, प्योरीफाई होते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। कंडीशंस नॉट फाउंड इन नेचुरल सेटिंग कैन बी क्रिएटेड इन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग। तो एक्सपेरिमेंटल जो डिज़ाइन है उसमें आप अपनी मर्ज़ी से रिसर्चर जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो कैसे ग्रुप्स बनाता है। तो ये उसके इसकी कंडीशंस को खुद डिटरमाइन करता है। The experimental approach, we can often create conditions and in a short period of time that take years to occur naturally. तो वैसे तो ऐसी कंडीशंस पैदा करना नामुमकिन होता है, लेकिन हम शॉर्टली ग्रुप में जो हमारा ट्रीटमेंट ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, उसके अंदर ये कंडीशंस पैदा कर लेते हैं। तो when the experiment is conducted in a laboratory, experiment unit or other specialized research setting, it is removed from the pressure or problems of real life situation. तो एक तरह का ये लेबॉर्ट्री वर्क होता है, आप अपनी क्लास को लेबॉर्ट्री का दर्जा देते हैं और ये जो रियल टाइम सिचुएशन होती है उसके जो प्रेशर्स होते हैं उससे आप रिसर्चर बचा होता है। सो द रिसर्चर कैन परसू हिज और हर स्टडीज इन अ मोर लेयरली केयरफुल एंड कंसंट्रेटेड वे। तो उसमें आप बहुत महदूद और बहुत टू द पॉइंट जाके आप रिसर्च कर पाते हैं। डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि आप मोस्ट ऑफ टाइम रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिज़ाइन कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। तो लाजमी नहीं है कि जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं या स्टडी आपने एक कंट्री में की है दूसरे में रेप्लिकेट हो सके फॉर सर्टेन रिसर्च प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ अ डेंजर टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द ह्यूमन सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट एग्जामिनर। तो ये हर टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट चंद टॉपिक्स पे या कुछ टॉपिक्स पे हो सकता है, सब पे नहीं हो सकता। Many of the human variables neither have valid measurable criteria nor instrument to measure them. इंसानों को मेजर करना बहुत मुश्किल है,
मैंने पहले कहा था कि इस केमिकल्स के साथ डील करना या ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करना आसान है, ह्यूमन बिहेवियर से खेलना बहुत मुश्किल है। तो दूसरा बीटेक होता है काजी कंपेरेटिव, काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जैसे प्योर आपका ये आता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, जिसके हमने अभी 4 काइंड स्टडी की हैं। ऐसे बेटा काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है जो ट्रू नहीं होता, बल्कि इसमें से होता तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन उसको कुछ सेटिंग्स को नेचुरली रखा जाता है। क्योंकि जो ट्रू है उसमें तो टोटल लेबॉर्ट्री किया जाता है, लेबॉर्ट्री की सेटिंग्स में लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो काजी जो आपका कज़ाई इसे कहते हैं, सॉरी काजी कह रहा हूँ, कज़ाई experimental research design involves a manipulation of independent variable to observe to effect on dependent variable, but it lacks at least one or of the two characteristics of true experiment design. इसमें आप randomization के issues होते हैं, control group जो बनाया जाता है उसके issues होते हैं, यानी जो चीज़ें हम ट्रू एक्सपेरिमेंट में करते हैं उसमें से कुछ चीज़ों में ये लैग कर रहा होता है। इन अदर वर्ड्स कज़ाए एक्सपेरिमेंट designs have an element of manipulation but lack at least one of other two properties of the characteristics uh, characterized to experiment. और काज़ाए एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन आर जनरली यूज टू establish द causality, ये जो आपका ये cause and effect relationship है, in situations where researchers are not able to randomly assign a subject to groups or various reasons no control group is available for an experiment study. तो इसमें दोनों रीज़न हो सकते हैं, या तो वो इसमें रैंडमाइजेशन नहीं कर सकता दोनों ग्रुप्स में, या सिर्फ एक ही ग्रुप अवेलेबल है, इस वजह से इसको कज़ाई कहते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, लैक ऑफ लिस्ट वन ऑफ टू, अच्छा ये हो गया है। इसके दो टाइप्स हैं, नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन है और टाइम सीरीज डिज़ाइन है। तो नॉन रैंडमाइज में पहले हो गया कि हम इसमें जो रैंडमाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, और इसलिए इसको हम नॉन रैंडम कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप आर सिलेक्टेड विदाउट रैंडमाइजेशन, एक्चुअली नेचुरली जैसे एग्जिस्ट करते हैं हम उसको वैसे ही ले लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट एज वेल एज कंट्रोल ग्रुप्स बिफोर द इंटरवेंशन। तो उसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हम दोनों करते हैं, लेकिन इसकी रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर ट्रीटमेंट दी जाती है, आपका जो कंट्रोल सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके बाद उसके रिजल्ट को असेस किया जाता है। इसका भी ये आपको मॉडल नज़र आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, उसका प्री टेस्ट है, फिर ट्रीटमेंट है, फिर पोस्ट टेस्ट है। कंट्रोल ग्रुप का प्री टेस्ट है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है, पोस्ट टेस्ट है। अच्छा, टाइम सीरीज़ में ये है कि आप मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस यानी मुख्तलिफ तरह से इसको देख रहे होते हैं। जैसे पिक्टोरियल डिज़ाइन था, वैसे ये टाइम सीरीज़ है। This design is useful when the experiment wants to measure the effect of a treatment over a long period of time. तो पहले ट्रीटमेंट दी गई, उसमें क्या चेंजेस आई, फिर दूसरी दफ़ा ट्रीटमेंट दी गई, तीसरी दफ़ा दी गई, और उसके बाद उसके ऑब्जर्वेशंस की गई। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। जनरली इट इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च इन विच द रिसर्चर कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट ऑन इंडिविजुअल और अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। और बाय alternating between administrating and then withdrawing the treatment to determine the effectiveness of intervention. तो ये पैरेलल चलता रहता है, पहला पहला कुछ टाइम के लिए चलती ट्रीटमेंट, फिर दूसरी टाइम के लिए दूसरी ट्रीटमेंट, फिर तीसरी ट्रीटमेंट, और इस तरह से ये काम जो है ना कपल वीक्स में पूरा होता है, ठीक है। और उसके तमाम रिजल्ट्स को, पहली ट्रीटमेंट का रिजल्ट मिला, दूसरे को क्या मिला, तीसरे को क्या मिला, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसके अपने एडवांटेजेस हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट के थे, काजी के ये है कि ये डूएबल है, हो जाता है, और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। जो टू एक्सपेरिमेंट में हम नहीं कर सकते वो कज़ाई में कर सकते हैं। तो कज़ाई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आर मोर प्रैक्टिकल एंड फिजिबल टू कंडक्ट द रिसर्च स्टडीज़, ठीक है। द डिज़ाइन इज़ मोर सूटेबल फॉर रियल लाइफ नेचुरल सेटिंग, एंड इट अलाउज रिसर्चर टू वैल्यू द इम्पैक्ट ऑफ कज़ाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर naturally occurring conditions, ठीक है। Or it may be able to establishing causal relationship wherein some of the hypotheses are practically answered through the design only. तो ये चूँकि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम सिर्फ कज़ाई कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर एक्सपीरियंस वेरिएबल, द एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप इज़ आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द सर्च सेटिंग, इट्स आल्सो मैटर ऑफ कंसर्न। तो काज़ल जो रिलेशनशिप आता है उसको प्योरली हम नहीं कर सकते मैयर। तो ये आपके दो डिज़ाइन थे, ट्रू डिज़ाइन और काज़ाई कंपैरेटिव। तो ये आज के लिए इतना था। तो होपफुली आपको कुछ समझ आई होगी इसमें। और इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो वेरिएबल्स हैं, जिसमें वेरिएबल आपको पता है क्या होता है, और इसमें जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इसमें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़।